दूसरे पर रात भर मिसाइल और बम दागे हैं। इजरायली वायुसेना ने पूर्वी तेहरान में ताबड़तोड़ हमले किए। वहीं इजराइल में रात भर सायरन की आवाज गूंजती रही। आसमान में मिसाइलें टकराने की तस्वीरें सामने आई। वेस्ट बैंक, हाइफा और टेल अवीव में जंग के दौरान भारी तबाही हो रही है। ये अलग अलग तस्वीरें आप धमाकों की दे रहे हैं। वेस्ट बैंक में आकाश से मिसाइल टकराई, ऐसे में काफी नुकसान वहां पर हो रहा है और एक के बाद एक धमाके वहां पर होते रहे। ताबड़तोड़ हमले तेहरान में किए गए। ये वेस्ट बैंक की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर भी ताबड़तोड़ हमले किए गए। रात भर सायरन की आवाज गूंजती। ईरान इजराइल के निशाने पर है, ऐसे में ईरान की राजधानी पर इजरायली हमले तेज हो गए हैं। ये तस्वीरें पूर्वी तेहरान की हैं, जहां पर इजराइल के लड़ाकू विमान ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इस तरीके से काला धुएं का गुबार उठ रहा है धमाकों के बाद। धमाकों से तेहरान पूरा दहल गया है। इजरायली वायुसेना ने कई मिसाइलें दागी। रात भर सायरन की आवाजें यहां पर सुनाई दी। इजराइल के लड़ाकू विमान ताबड़तोड़ एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, जिसके बाद ये तस्वीरें पूर्वी तेहरान से सामने आई। तेहरान इजराइल के निशाने पर है, ऐसे में ईरान की राजधानी पर इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। तो इजराइल के तकरीबन सभी शहरों में रात भर सायरन बजते रहे। ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। हाइफा के आसमान पर मिसाइल हमलों की तस्वीरें सामने आई। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि ईरान की ओर से किए गए हमलों को आसमान में ही नाकाम कर दिया गया है। ईरान की जवाबी वार भी किया गया। हाइफा में मिसाइल से वार किया गया। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको सायरन की आवाज भी सुनाई दे रही है। ये जो रेड मार्क्स है, इस तरीके से ये वार किया गया, वो आप देख सकते हैं। तो धमाकों से तेहरान पूरा दहल गया है। वहीं ईरान की मीडिया एजेंसियों ने इजरायली हमले के वीडियो भी जारी किए हैं। दावा किया गया है कि इजराइल ने आज सुबह ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। ये दावा किया गया। ईरानी मीडिया ने ये तस्वीर जारी की है, जिसमें इजराइल ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है और ये तकरीबन सुबह की तस्वीरें हैं। सुबह सुबह इजराइल की तरफ से ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। वहीं इजराइल लगातार दावा कर रहा है कि इजरायली सेना ने ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया है। इजरायली हमले से पहले और बाद के हालात की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर हमले से पहले की है और उसके बाद हमले के बाद की तस्वीर है। इजरायली हमले से पहले और बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, ये दावा किया गया। वहीं आईडीएफ ने ईरान में जारी हमलों के वीडियो भी जारी किए हैं। आज वायुसेना ने खुफिया शाखा के निर्देश पर इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाकर 12 मिसाइल प्रक्षेपण और भंडारण स्थलों पर हमला किया है। वहीं की तस्वीरें हैं इजरायली हमले की। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस तरीके से मिसाइल दागी गई, उसके बाद सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आया। 12 मिसाइल प्रक्षेपण और भंडारण स्थलों पर हमला किया गया, ये उसकी तस्वीरें हैं। और अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक वो कौन कौन सी मुख्य जगहें हैं जहां पर हमला किया गया, क्योंकि दावा दोनों की तरफ से अलग अलग किया जा रहा है। नहीं, एक चीज तो साफ है कि जिस अंदाज से पहले दिन सैनिक के कमांडरों को इजराइल ने निशाना बनाया था शुक्रवार को, और उसके साथ साथ जो है न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था, और फिर दूसरे दिन यानी शनिवार और रविवार को जो ऑयल रिजर्व है ईरान के, उनको निशाना बनाया था, और उसी तरह की जवाबी कार्रवाई भी जो है, लेकिन उस हद तक या उतनी सटीक वो नहीं थी जो ईरान की तरफ से थी। लेकिन फिर भी ईरान के मिसाइलों ने कहीं ना कहीं इजराइल को चिंता में डाला है, और वहां पर सबसे ज्यादा जो चोट पहुंची है, एक तो जो हाइफा का रिफाइनरी है वो पूरी तरह से ठप पड़ी है ईरान के हमलों के बाद, और उससे कहीं ना कहीं जो है ऑयल प्यूरिफिकेशन का जो प्लांट है वो पूरी तरह से बैठ गया है हाइफा में इजराइल के लिए। और उसके साथ साथ कल जो मोसाद के हेडक्वार्टर पर सटीक निशाना ईरान की तरफ से दागा गया है, उसमें उस इमारत में आग भी लग गई। वहां पर कितने हताहत हुए हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि सेंसरशिप के चलते इजराइल में, वो साफ नहीं हुआ, लेकिन इजराइल ने माना है कि ईरान की तरफ से किए गए हमलों में
24 जो जाने गई हैं इजराइल की और 300 से ज्यादा घायल हैं, जबकि ईरान में मरने वालों का आंकड़ा जो ईरान ने माना है 240 हो गया है और करीब 1200 लोग वहां पर घायल है। लेकिन जिस अंदाज से धमकियां एक देश की तरफ से दूसरे देश को दी जा रही है, उस बीच लग रहा है कि ये युद्ध फिलहाल जो है एस्केलेशन की ओर जा रहा है या बढ़ रहा है, विस्तार ले रहा है, ना कि कम हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पूरी परिस्थिति है कि वो इस युद्ध को किस दिशा में लेते हैं।